अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। ये जी एक नॉर्मल साइज़ का बाउल होगा क्रीम का, जो कि मैंने बड़े देचके में डाली है। उसकी वजह भी मैं बताती चली जाऊंगी कि मैंने बड़े देचके में भलाई क्यों डाली है। मेरे पास जो घर का दूध होता है और उस पे जो डेली रूटीन में क्रीम आती है, उसको मैं जमा करती हूँ फ्रीज़र वाली साइड पे, जहाँ पर हम अपनी बर्फ़ के नॉर्मल साइज़ पे बाउल रखते हैं ना, उसी तरह मैं डेली उसमें क्रीम ऐड करती जाती हूँ और उसे फ्रीज़र वाली साइड पे रखती हूँ। और जिस दिन मैंने उसका मक्खन बनाना हो, उस दिन रात में ही मैं उसको नीचे उतार लेती हूँ, यानी कि उसको फ्रीज़र से फ्रिज वाली साइड पे कर देती हूँ। और फिर उसमें ये आधा कटोरी जो है वो दही का मैं शामिल कर देती हूँ और शामिल करके उसे मैं अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ। फिर 4 से 5 घंटे या सारा दिन उसे मैं फ्रिज में ही रहने देती हूँ, क्योंकि उसकी बर्फ़ बनी होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से जमी होती है, जो क्रीम होती है। तो दही उसमें मिक्स तो तभी होगा जो वो मेल्ट होगी। तो उसको मेल्ट करने के लिए जब हम फ्रिज में रखेंगे तो तभी वो होगी। ये जी मैंने फ्रिज वाली साइड पे इसको रखा हुआ था और इसमें मैंने दही शामिल किया हुआ है। कल मैंने दोपहर में इसमें दही शामिल किया था और मुझे टाइम नहीं मिला, इसको मैंने फिर फ्रिज में ही रख दिया था। और अब मैं आपके सामने इससे मक्खन बनाऊंगी। मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, आपके सामने है। फ्रिज में रखने की वजह से जो मलाई है वो फिर से जमी हुई है, हालांकि मैंने इसमें दही ऐड किया है। ये देखें, ये मशीन है जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। और इसका एक रिंग मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, अब एक ही रिंग है जो मैंने इसके साथ लगाया है। और ये मैं आपके सामने इसको बीट कर रही हूँ। मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं की है, आपकी सहूलत के लिए मैंने कंप्लीट जितनी देर मुझे लगी है ना, जितना टाइम लगा है, ये रियल टाइम इतना ही लगना है। आपको 3 नहीं तो 4 मिनट लगेंगे, इसकी आराम से क्रीम की जो है वो मक्खन बन के आराम से तैयार हो जाएगा। मैंने कोई किसी किस्म की चीज़ ऐड नहीं की। आधा कटोरी दही डाली थी इसमें रात में और इसको मिक्स करके रख दिया था। उससे एक दिन पहले मैंने फ्रीज़र में से निकाल के इसको फ्रिज में रखा था, ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसमें मैं दही शामिल कर सकूं। और अब ये आलमोस्ट मक्खन तो निकल आया है, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर और बीट करूँगी। और इतने कम क्रीम के लिए, मक्खन बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा पतीला इसलिए लिया है कि जिस टाइम इसको बीट करते हैं ना, तो इसमें से बाहर बाहर निकलता है, यानी कि इसकी छींटे बाहर निकल के गिरते हैं। तो जब बर्तन से ही खुला होगा तो ये बनाने में आसानी होगी, ये गिरेगा नहीं बाहर को। आपको दाने दाने इसके फील हो रहे होंगे देखने में। अब इसकी शेप पहले जैसी नहीं रही है, शक्ल पहले जैसी नहीं रही है, ऐसे ऐसे इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है। मैं जितनी देर आपसे बात कर रही हूँ, मुझे इतना ही टाइम लग रहा है इसको करने में। मैंने 1 मिनट आधे मिनट के लिए भी इसको स्किप नहीं किया, कोई घंटों नहीं लगते हैं इसको करने के लिए। अब इसने जो बाहर छलांगे लगानी शुरू कर दी थी मक्खन ने, तो मैंने इसको ना स्लो किया है। पहले मैंने इसको फुल पे किया हुआ था। दाने दाने इसके बन चुके हैं, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि इस मक्खन का पानी कब निकलेगा। जब ये मक्खन लस्सी छोड़ देगा ना, पानी छोड़ देगा, तब ये ठीक से रेडी होना है। और ये मैं आपके सामने इसको बीट करती जा रही हूँ। ये जी मैंने अपनी मदर से सीखा, मेरी मदर ने मेरी नानी से सीखा, मेरी नानी ने मेरी परनानी से सीखा। नस्ल दर नस्ल ये हमारी रवायतें हैं जो अभी भी चल रही हैं। और अभी भी बच्चे शौक़ से ज़्यादातर घर का मक्खन ही खाना पसंद करते हैं। बाज़ारी मक्खन नमकीन होता है और कड़वा सा, रोटी के ऊपर लगा लो ना तो उसकी कड़वाहट होती है, ये मीठा होता है। आप इतनी आसानी से इसको तैयार कर सकती हैं कि आपको सिर्फ़ एक 5 मिनट चाहिए अपने बच्चों के लिए घर में मक्खन तैयार करने के लिए। जैसे जैसे ये पानी छोड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरा काम कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैं मक्खन बना चुकी होंगी। कल भी मैंने पहले सोचा मैं रात को बना लूँ, लेकिन मैं बाहर चली गई और मेरा ये काम रह गया। फिर मैंने इसको उठा के पहले बाहर शेल्फ़ पे रखा हुआ था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अगर मलाई में थोड़ी सी भी खटास सी आ गई तो फिर इसका मक्खन नहीं, फिर मुझे मक्खन बना के तो इसका सबका घी बनाना पड़ेगा। तो आजकल मौसम इस तरह का है कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं, घी नहीं बनाना, तो मक्खन ही रहने दो, मैं मक्खन ही खाऊंगा रोटी के साथ। तो ये जी जितनी देर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो अपना पानी छोड़ रहा है। और जैसे जैसे ये पानी छोड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये मुझे रेडी होता हुआ नज़र आएगा। ये आप देखें, ये पहले तो हार्ड था
और अब ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है और अब ये नरम और आपको इसको वेट महसूस हो रहा होगा देखने में। मैंने करीब से करके कैमरा रखा ताकि आप देख सकें। ये देखिए ये पानी छोड़ना शुरू हो गया है और ये जिसमें से लस्सी निकलेगी, ये लस्सी कुछ ख़वातीन जो है, अब हम तो नहीं, हम तो शैम्पू और हेयर मास्क और केराटिन और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं। पहले जो घर की औरतें हुआ करती थी वो ये लस्सी सर में लगाया करती थी। मैं तो गिरा देती हूँ, मैंने नहीं कभी सर पे लगाई। अब हम लोगों को स्मेल आती है, पहले यही कुछ ही होता था। ये देखें जी, अब आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा। ये जी मुझे आलमोस्ट 5 मिनट लगे हैं आपसे बात करते करते, आपके सामने है। पहले मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया, उसके बाद फिर, और शुरू में मैंने आपको बताने के लिए मैंने पहले रखा था। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लोग स्किप करके सिर्फ उसका ज़रा सा पार्ट देखते हैं और इतनी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो उतनी ही बनाऊँ जितनी लोग आसानी से उसे देख सकें, लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। ये देखें, ठीक है, पानी इसने छोड़ दिया अच्छे तरीके से, आपके सामने है। ये जी मेरी वीडियो को भी 6 मिनट हो गए हैं चलते हुए और अब ये मेरा काम हुआ है इख्तिताम पज़ीर मक्खन बनाने का। ये देखें जी, आपके सामने है। मक्खन ने लस्सी छोड़ दी है। मैंने ना इतने छोटे छोटे जो बाउल है ना, इनमें 3 में कम से कम ये मक्खन डालूंगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से जाके पूछा है, भाई जिन्होंने सारा दिन मेहनत करनी है और घर तक ही हुए आना है, ज़ाहिर सी बात है खाना भी उनकी मर्ज़ी का ही होना चाहिए। मैंने कभी अपनी मर्ज़ी से चूल्हे पे कुछ नहीं चढ़ाया कि आज मेरी मर्ज़ी का पकेगा। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आपने क्या खाना है, जो वो कहते हैं मैं वही पका देती हूँ। वो मैंने खाना हो ना खाना हो, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मैंने नहीं खाना तो ये मैंने पकाना भी नहीं है, मैं पका लेती हूँ कि ठीक है। जब मेरी मदर कहा करती थी कि जब मेहनत करके सारा दिन थक हार के हस्बैंड घर में आए तो उसका खाना भी उसकी मर्ज़ी का होना चाहिए, ताकि उसकी थकावट उतरे, इस चीज़ से खुश हो जाए कि मेरी घर वालों ने मेरे लिए अच्छे तरीके से खाना बनाया, मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा है। ये मैंने मक्खन सारा एक साइड पे इसलिए किया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखिए वो जो इसकी लस्सी थी वो एक साइड पे है, वो लस्सी मैं फेंक दूंगी और ये थोड़ी देर में एक साइड पे, इसको पकड़ के हाथों से इतना प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं, इसने वैसे ही पानी छोड़ देना है अपना एक साइड पे, और ये एक साइड पे ये थोड़ी देर में इधर ही पड़ा रहेगा तो ये हार्ड हो जाएगा। हाथों से इतना दबाने की, इतना प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतना वो हो चुका है ना कि देख ले, मैंने कोई ठंडा गर्म पानी कोई चीज़ ऐड नहीं की है। आप 1 महीना लगा के अपने दूध की जो घर में आपने लगाया हुआ उसकी बलाई जमा करें। जब एक बाउल बन जाएगा वो बाउल निकालें, एक दिन आप नीचे फ्रिज में रखें सारी रात के लिए, सुबह उठ के वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसमें आधी कटोरी दही डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें किसी चम्मच के साथ। सालन बनाने वाला जो चम्मच होता है उस चम्मच के साथ आप उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके सारा दिन के लिए फिर पड़ा रहने दें, 4-5 कम से कम 4-5 घंटों के लिए। और उसके बाद जैसे ही आप उसको ऐसे बीट करेंगे तो ये देखें मक्खन बन के आपके सामने तैयार है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी एक कदीम ज़माने से ऐसे ही बनता चला आ रहा है। कोई केमिकल कोई चीज़ आपको इसको ऐड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको एक बाउल में रखूँगी तो फिर मुझे दिक्कत ये होगी कि जब कभी रोटी बनानी होगी तो मैं इतना बड़ा वो बाउल निकालूंगी, इससे मक्खन अलग करना मुश्किल होगा। तो मैं यही करती हूँ कि मैं 3-4 जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो मेरे पास कवर ढक्कन वाले बाउल छोटे होते हैं ना, मैं उनमें अलग अलग से रख देती हूँ, ताकि एक बाउल छोटा सा जो है वो मैं नीचे रखूँ और उतना ही मक्खन जो है वो यूज़ हो जाए 2 या 3 दिन में, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बाउल इस्तेमाल कर लूँ। इस तरह मक्खन भी जो है ना, वो ये मौसम इस तरह का गर्मी का बरसात का, मक्खन भी ख़राब हो गया ना उसमें खटास सी पड़ जाती है। तो बजाय ये कि आप उसको एक बड़े से बाउल में रखें, उसको 3-4 बाउल में रखें, छोटे छोटे में या कटोरियों में रख लें, जो चीज़ आपके पास घर में मौजूद है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। मेरा तरीक़ाकार यही है। मैंने पहले भी बनाया था, मैं मक्खन ख़राब नहीं हुआ। मैं एक कटोरी या एक बाउल यूज़ कर लेती हूँ 4-5 दिन एक हफ़्ते में, उसके बाद दूसरा बाउल निकाल लेती हूँ, फिर तीसरा बाउल जब ज़रूरत महसूस हुई तब उसे फ्रीज़र में रख दिया। अब जी मेरे बेटे की फरमाइश है कि मैंने तो जी मक्खन खाना कोई नहीं है और ना मक्खन का पराठा खाना है। उसने खा लिया था बाज़ारी मक्खन का पराठा, वो तब से कह रहा है कि इसमें
नमक होता है और ये कड़वा लगता है, तो मैंने मक्खन चखा के उसकी तसल्ली भी कराई है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हुई। इसलिए मेरा देसी घी मैं मंगवाती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तो नहीं पूरा आ सकता ना माशाल्लाह से एक फ़ैमिली को। तो मैंने अब इसमें से कुछ मक्खन लेना है और मैं अब आपके सामने देसी घी भी बनाऊंगी। यही मक्खन है, कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया, पानी मैंने साइड पे कर दिया। अब आपको देसी घी बनाने में आसानी, अगर ये सारा पानी निकल जाए देसी घी मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। उसने खाना है पराठा और मेरी मियाँ ने खाना है रोटी के साथ मक्खन। तो दोनों की अलग अलग फरमाइश है। ये एक के लिए मैं मक्खन तैयार कर चुकी हूँ, दूसरे की फरमाइश है कि मुझे अभी अभी पराठा बना के दें। तो ये उसमें से मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है और ये मक्खन को मैंने ज़रा प्रेस किया थोड़ा सा, ताकि ना इसमें जो पानी है वो निकल जाए। और इसको मैं एक सॉस पैन में शिफ्ट करूँगी और उसके नीचे करूँगी चूल्हा ऑन। तो 5 मिनट लगेंगे, घी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, हमारी माएँ तो पतीलों के पतीले इतने बड़े बनाया करती थी, 15-15 किलो, 8-8, 10-10, 12-12 किलो दूध क्रीम हुआ करती थी, उससे मक्खन बनाना और मक्खन से फिर घी बनाना। ये जी आपके सामने है। अब मैं इसका करूँगी फ्लेम ऑन, चूल्हा ऑन कर दूँगी और थोड़ी सी देर में ये जो है क्रीम से मक्खन बनाया और ये मक्खन जो है वो घी बन जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने तैयार कर लिए हैं 3 बाउल और ये काफ़ी छोटे हैं साइज़ में। ये लें, ये चूल्हा ऑन किया था तो ये लें जी। बस ये जो छोटी छोटी सी फुटियाँ सी जो नीचे बनी हुई है, इकट्ठा हुआ हुआ ना जो, ये इसको हमने छानना है और ये जब तक ब्राउन नहीं होगा, यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं होगा, तब तक घी तैयार नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे तो घी ख़राब हो सकता है। बरसात का मौसम है तो मुझे तो अभी पराठा बनाना है देसी घी का। तो ये मैंने तैयार किया है, अभी इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करूँगी। ये आपके सामने है, वो देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। और ये है जिसमें देसी घी रखती हूँ, इसमें मैंने पहले इसको स्ट्रेन किया है अच्छे तरीके से। ये आपके सामने है। ये जी थोड़ा सा मेरा मुन्ना से देसी घी निकल आया, ये है। उसको चाहिए कि मुझे पराठा बना के दें, तो मैंने देसी घी का ही खाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।